इंटर कॉलेज संस्कृत के प्रवक्ता। आज कक्षा 10 में हिंदी में जो संस्कृत खंड है उसमें तृतीया पाठ था। तृतीया पाठ में है वीरा वीरेण पूजते, अर्थात वीर के द्वारा ही पूजा जाता है। इसके पाठ के आधार पर हमारे देश में, जो हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, उस समय एक शासक, विदेशी यवन शासक जिसका नाम सिकंदर था, वह आया और हमारे राज्यों को किस प्रकार से मैत्री के द्वारा युद्ध के माध्यम से अनेक प्रकारों से विभक्त करके, बांट करके किस प्रकार से शासन करना चाहता था, उसका वर्णन करते हुए इसमें बताया गया। एक जिसका हमारे देश का ही शासक है, जिसका नाम पुरराज था, उसने किस प्रकार से सिकंदर को एक नया दृश्य दिया और एक उनकी भूल को बताया। आप किस छल से मेरे देश को, मेरे राष्ट्र को बांटना चाहते हैं और हम वीर हैं, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। ऐसी ऐसी बातों को कितना ओजस्वीपूर्ण गद्य में उसने बोला है, जिसको पढ़ने से एक प्रकार से उत्साह आ जाता है। आज इसके विषय में हम आपको पढ़ाएंगे। वीरा वीरेण पूजते, अर्थात वीरों के द्वारा ही पूजा जाता है। यहाँ पर देखिए, एक भारत में यवन शासक जिसका नाम आप जानते होंगे सिकंदर, उसी के विषय में कहा गया। एक बार की बात है कि स्थान है, स्थानम अलछेन्द्रस्य शयन शिविरम, स्थान हुआ है जहाँ पर अलछेन्द्रस्य मतलब सिकंदर का शयन शिविर लगा हुआ है, तंबू लगा हुआ है। वहाँ पर अलछेन्द्र अंबिका चा आसनो वर्तते, अलछेन्द्र अर्थात सिकंदर, चा माने और, आम्बिक मतलब एक राजा है जो भारत का है, वह आसीनो वर्तो, दोनों बैठे हुए हैं। आसीनो वर्तते, दोनों बैठे हुए हैं। बंदिना पुरराज गृहकृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति, और बंदिना बंदी करके, पुरराज को बंदी बना करके, अग्रे कृत्वा आगे करके, एकता एक ओर से, प्रवेश करता है यवन सेनापति एक ओर से प्रवेश करता है और कहता है, सेनापति बोलता है कि विजयराम सम्राट की विजय हो। पुरराज कहता है, ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजा अभिवादते, यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है, स्वागत करता है। अलछेन्द्र साक्षिप, थोड़ा इस दयाल से अपने मन में थोड़ा द्वेष रखेगा। हो अरे, बंधन गता अपि आत्मना वीरो इति मन से पुरराजा, बंधन गता बंधे होने पर भी, अपि माने भी, आत्मना माने अपने आप को, यह वीर, इति मन से पुरराजा, अपने को ये पुरराज वीर मानता है। अर्थात इसको बांधने पर भी देखो ये अपने को क्या मान रहा है, वीर मान रहा है। पुरराज बोलते हैं, पुरराजा यवराज, हे यवराज, सिंहस्तु सिंह ही हो, बने वा भयतु पंजरे, सिंह तो सिंह होता है वन में हो अथवा पिंजरे में, शेर तो शेर ही होता है। अलछेन्द्र फिर सिकंदर बोलते हैं, किंतु पंजरस सिंहा ना कीमत प्राकरते, किंतु पिंजरे में, किंतु लेकिन, पंजरस माने पिंजरे में, सिंह पिंजरे में स्थित सिंह, ना किम अपि प्राकरते, ना माने नहीं, किम माने कोई, अप माने भी, पराक्रमशीलता, कोई भी पराक्रमशीलता नहीं दिखा पाता है। अर्थात कहते हैं, हे पुरराज, तुम तो ये जो कह रहे हो कि सिंहस्य सिंह बने वा पिंजरस, अर्थात शेर तो शेर होता है चाहे पिंजरे में हो अथवा वन में हो, लेकिन पंजरस सिंह ना किम अपराक्रमते, पिंजरे में यदि बंद किया गया शेर हो, कोई पराक्रम नहीं दिखा पाता। पुनः पुरराज उत्तर देते हैं कि प्राक्रमते यदि अवसर लभते, पराक्रम तो दिखाया गया है यदि अवसर लभते, यदि अवसर प्राप्त हो तो। अपिचा और भी यवराज, और भी सुनिए, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र सबो वीरा वीर भाव ही वीरता। बंधन मरणम वापि, चाहे बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों में। राज बोल रहे हैं, हे सिकंदर महाराज सम्राट सुनिए, चाहे मरण हो अथवा बंधे हुए हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र सबो वीरा, उभय माने दोनों में, समो में समान रूप से, वीरा माने वीर, ये दोनों में समान रूप से कोई वीर है। चाहे मर जाना हो, चाहे बांध दिया गया हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, उनमें जो वीर होता है वह समान रहता, अर्थात उसे दुख से की कोई चिंता नहीं रहती है। वीर भाव ही वीरता,
ऐसे वीर भावना रखने वाले को ही वीरता कहते हैं, वीरशाली कहते हैं या पराक्रमशील कहते हैं। इन दोनों लक्षणों को यदि उसमें है, जय हो, पराजय हो, मरण हो, बंधन हो, इन दोनों में समा रहने वाला ही वीर कहलाता है। आमिराजा, आमिराज अर्थात वह भारत का ही है, कह रहा है भारत का ही सम्राट है, कह रहा आमिराज। आमिराज बोलता है सम्राट वाचल ये संतव्य, ये तो बड़ा वाचल है, बड़ा बातूनी है, इसे ऐसा माने इसे हंतव्य, हम इसे मार देना चाहिए। ये है सम्राट है सिकंदर महाराज, ये बड़ा वाचल है, इसको मार देना चाहिए। सेनापति, फिर सेनापति भी बोलता है आदेश तुम सम्राट, यदि सम्राट का आदेश हो। अलक्षेंद्रा, सिकंदर कहता है अथ मम मैत्री संधे आशु विक्रेण तुम किम अभिमतम आसीत पुर राजा। अथ माने इसके बाद तुम बताओ, मम माने मेरे, मैत्री संध में जो मैंने आपको मैत्री प्रस्ताव भेजा था, अस्वीकार कर दिया था। क्यों अस्वीकार कर दिया, क्यों उसे स्वीकारा नहीं? तो किम अभिमतम, तुम्हारा क्या मत है? आसीत पुर राजा, अर्थात हे पुरराज, तुम्हारा क्या मत था कि तुमने जो मैं मैत्री संधि का प्रस्ताव भेजा था आपके पास, उसको क्यों मना कर दिया, क्यों स्वीकार नहीं किया? तो पुरराज बोलते हैं स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहश्चा मुक्ति। स्व माने अपने, राजस्व माने राज की, अपने राज की रक्षा करना, राष्ट्रद्रोहश्चा मुक्ता, और चा माने और, राष्ट्रद्रोहात, राष्ट्रद्रोह से, पंचमी विभक्ति वचन, राष्ट्रद्रोह से मुक्ता माने मुक्त करना। ये है राजा का धर्म, अर्थात अपने राज की रक्षा करना और राष्ट्रद्रोह से मुक्त करना। अलक्षेंद्र, फिर सिकंदर बोलता है मैत्री करने या फिर राष्ट्रद्रोह, क्या मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है? मैंने तो आपको मैत्री संधि का प्रस्ताव भेजा था, तो इसमें कौन सा राष्ट्रद्रोह हुआ? तब राज कहते हैं आम, हाँ है, राष्ट्रद्रोह है, यमराज राष्ट्रद्रोह इसमें है। एकम इदम भारत राष्ट्रम बहुंचात्र राज्यानि यमावश्या शासका तुम मैत्री संधिना नामतान विवेत्य भारतम जेतुम इच्छसि। एकम इदम भारत राष्ट्रम, एकम माने एक, इदम माने यह, भारत माने भारत, राष्ट्र माने राष्ट्र, ये भारत एक राष्ट्र है। बहुन चा अत राजान, बहुन माने बहुत से, चा माने और, अत माने यहाँ, राज्यान माने राजा, यहाँ पर बहुत से राज्य हैं। बहवश्चा शासका, और बहुत से शासक भी हैं। तुम मैत्री संधिनाम तान विवेचतम, और तुम क्या चाहते हो? मैत्री संधिना, मैत्री संधि के द्वारा, मैत्री संधिना तृतीया विभक्ति वचन, मैत्री संधि के द्वारा, तान माने उनको, अर्थात हम सभी जो छोटे छोटे राज्य हैं, राजा हैं, उनको तान विभज्य, बांट करके, भारतम दे जेतुम इच्छा, भारत को जीतने की, जेतुम में तुमुन प्रत्यय है, जहाँ पर तुमुन प्रत्यय लग जाता है वहाँ का अर्थ होता है के लिए, अर्थात जीतने के लिए। इच्छा माने इच्छा करते हो, तुम भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर जीतने की इच्छा करते हो। आम्बिका चास प्रत्यक्ष प्रणाम, और ये जो आपके बगल में आम्बिक बैठा हुआ है, जो आपके साथ एकदम बगल में ही बैठाए हुए हो, ये आपका प्रत्यक्ष प्रणाम, ये प्रत्यक्ष क्या है? प्रमाण है। इसको भी आपने मैत्री संधि के द्वारा अपने मिला लिया और अन्य राजाओं से इससे युद्ध करवाते हो। इसलिए आपका जो विचार है, मैं बता रहा हूँ कि आप छोटे छोटे राज्यों को मैत्री के द्वारा, युद्ध के द्वारा पराजित करके, अपने में मिला करके अन्य राजाओं से लड़ाना चाहते हो और भारत की एकता, अखंडता को मिटाना चाहते हो। अलक्षेंद्र, भारत एक राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम ये तावत राजना जना चा प्रश्नम गृहीतम। भारत एक राष्ट्र है, भारत एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, इति इस प्रकार से, तो मिस तुम्हारा वचन मिस वाणी विरुद्धम, ये तुम्हारी जो वाणी है विरुद्ध है। जो तुम कह रहे हो भारत एक राष्ट्र है, ये जो वचन कह रहे हो ये क्या है? विरुद्ध है, गलत है, इसके विपरीत है। ई तावत राजना, यहाँ तो राजा लोग, जनाचा और जो जनता है, जो लोग है, परस्परम द्रोह, आपस परस्पर क्या करते हैं? एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। तो कैसे राजा हुए, कैसे प्रजा हुए? ये तो स्वयं बटे हुए हैं वो राज। तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, ये सब हमारे आंतरिक विषय है, हमारे परिवार की बात है। हम सब एक परिवार के हैं, भारत हमारा एक परिवार है, भारत देश हमारा एक परिवार है, ये हमारे अस्माकम आंतरिक विषय है, हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तित्र हस्तक्षेपा ऐसा है, लेकिन बाहरी शक्तियों के तुम जैसे शासकों का यहाँ पर हस्तक्षेप करना असहनीय है या उल्लंघनीय है। यहाँ राज पृथक धर्मा, पृथक भाषा, भूषा, पिचा अपि वयम सर्वे भारतीय, अलग अलग, पृथक बने
अलग धर्म, अलग धर्म, पृथक धर्म, अलग धर्म, पृथक भाषा भूषा, अलग अलग भाषा भूषा। अब माने भी, वयम माने हम सभी, सर्वे, वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय ही हैं। चाहे अलग अलग धर्म हो, अलग अलग भाषा है, लेकिन हम सभी क्या है, भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र बहुत विशाल है, तथा है जैसा कि कहा गया है। हाँ, तथा है जैसा कि कहा गया है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्राच चायो दक्षिणम वर्षम तद्वार्तम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात उत्तरम माने उत्तर, यत माने क्योंकि, क्योंकि उत्तर में, उत्तर समुद्र से हिमाद्रव, उत्तर में हिमालय से लेकर के, चा दक्षिण से समुद्र, और दक्षिण दिशा में समुद्र तक, वर्षम तद भारतम, ये पूरा जो क्षेत्र है ये भारत कहलाता है। और यत्र संतति भारती, और यहाँ की संतान भारतीय कहलाती है। फिर से देखिए, उत्तरम यत, क्योंकि, यत माने क्योंकि, उत्तरम माने उत्तर, उत्तर दिशा में हिमाद्रास, हिमालय से लेकर के, और दक्षिण समुद्र से, दक्षिण दिशा में समुद्र तक, समुद्र जहाँ दक्षिण दिशा में दिखाया था वहाँ तक, वर्षम तद भारतम, उस पूरे क्षेत्र को भारत कहा जाता है। और भारतीय यत्र संतत, यत्र माने यहाँ, संतत माने संतान, यहाँ की संतान, अर्थात इस क्षेत्र में, इस जितने भी इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले हैं सब क्या कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। आगे देखिए, अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र पुनः बोलता है, अर्थात सिकंदर पुनः बोलते हैं, अथ में भारतीय विजयम दुष्करम, तो क्या मेरा भारत विजय जो है वो दुष्कर है। पुरराज, ना केवलम दुष्करम असंभव अपि, ना केवल दुष्कर ही है अपितु क्या है, असंभव भी है। अलक्षेंद्र सर्वसम, क्रोध से, क्रोध भी बोलता है, दुर्नीत किम ना जानम, क्या तुम नहीं जानते हो, किम ना जानस, क्या तुम नहीं जानते हो। इदान विश्व विजय अलक्षेंद्र अग्रे वर्तते, इदान वाले इस समय विश्व विजय अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर के सामने तुम खड़े हो, तुम्हें पता नहीं है। पुरराज कहते, जानामि, हाँ हाँ जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम, सत्य तो सत्य होता है यमन महाराज, अर्थात हे यमन महाराज, यमराज, सत्य तो सत्य होता है। भारतीय वयम गीतया संदेशा, भारतीयों का ये, भारतीयम अर्थात भारतीय वयम गीतया संदेशा ना विषय, हम सभी भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। भारतीय वयम गीतया संदेशम ना विस्मारा, ना माने नहीं विस्मारा, विस भूले हुए हैं। वयम माने हम सभी भारतीय, भारतीय, गीतया संदेशा, गीता के संदेश को, हम सभी भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। अलक्षेंद्र कह तावत गीतया संदेशा, बोलो तुम्हारे, कहा मैंने कौन, क्या, तावत में तुम्हारा, अर्थात कहा मिश कौन, गीता में गीता का संदेश, तुम्हारे गीता का संदेश क्या है। वो राज, सूर्यताम सुनिए, हतो वा प्रापस्य स्वर्गं जित्वा वा भूषसे महिम ने आसी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत जराः, हतो वा प्रापस्य स्वर्गं जित्वा, हतो वा प्रापस्य स्वर्गं जित्वा वा भोजते महिम। राज श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, यदि मारे गए, हतोमिश मारे गए तो प्राप्त प्राप्त करोगे स्वर्ग, हमारे स्वर्ग को, और जित्वा वा भोजते महिम, और ये जीत गए तो पृथ्वी का उपभोग करोगे, अर्थात राजा बनोगे। नि आसी निर्ममो, अर्थात आशा रहित होकर के, और निर्ममो दया रहित होकर के, ऐसा होकर के, भूत्वा माने होकर के, युद्धम विगत ज्वरम, अपने जो अंदर में विगत ज्वर, अंदर में जो संताप है उसको छोड़ करके आप युद्धस्य, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अलक्षेंद्र कहते हैं, अलक्षेंद्र की अर्थात सिकंदर, किम अपि विचित्यम, क्या विचार करके, अलम तो गीता, हाँ ठीक, तुम्हारा गीता का संदेश ठीक है। पुरराज, तुम अस्माकम बंदी होते, तुम हमारे इस समय क्या हो, बंदी हो। ब्रूहे, बोलो, कथम तो वर्तव्यम, बोलो तुम्हारे लिए, तो मीन्स तुम्हारे प्रति, वर्तव्यम क्या किया जाए, अर्थात त्वम त्वाम तो या तुभ्यम त्वय, अर्थात तो सत्यविभक्ति वचन, तुम्हारे प्रति वर्तव्यम क्या बर्ताव किया जाए। तो राज बोलते हैं, यथा एकेन वीरेण वीरा प्रत, जैसे, यथा मीन्स जैसे, एकेन माने एक, बोले हाँ, पुरराजा, यथा एकेन वीरेण वीरा प्रति, जैसे एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र पुरा वीर भाव ने हर्षता, सामने वीर भाव से हर्षित होकर, साधु वीर, सज्जन वीर,
साधु साधु। नूनम वीरा, तुम निश्चय ही वीर हो, धन्य तुम धन्य हो, धन्य ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति के उद्देश्य बनाकर सेनापति सेनापति। हाँ सम्राट, बोली सम्राट। हरिश्चंद्रा, वीरस्य पुरराजस्य बंधन मुझे, इस वीर पुरराज के बंधन को क्या कीजिए, काट दीजिए अर्थात इसको मुक्त कर दीजिए। सेनापति, यद सम्राट आज्ञाप्य, जैसा सम्राट की आज्ञा हो। हरिश्चंद्रा, एक हस्तेन पुरा द्वितीय जातमिकम हस्तम कृत्वा, एक हाथ से पुरराज को और दूसरे हाथ से आम्भिक को गृहीत्वा मिश पकड़ करके, अर्थात एक हाथ से पुरराज को और दूसरे हाथ से आम्भिक को पकड़ करके, वीर पुरराज सखे आम्भिक, हे वीर पुरराज और मित्र आम्भिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्र, इस समय हम सभी क्या है, समान रूप से मित्र हैं। इदान मैत्री महोत्सव संपादयम, इस समय मैत्री महोत्सव का संपादन किया जाए। ऐसा कहते ही सर्वे निर्गच्छत, सभी चले जाते हैं। धन्यवाद।